जय हिंद, नमस्कार एवरीवन। पीडब्ल्यू प्रारंभ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद आसम। एक सवाल मेरे पीछे लिखा हुआ है और ये कि व्हाट टू डू आफ्टर 12th। अब इस सवाल के साथ आपको यहां पर भी कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, दैट इज आईएएस बनने का सपना है। तो अगर मैं पूरी तरह से सवाल को फ्रेज करूं आपके सामने, तो सवाल कुछ ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि सर अब मेरा 12th कंप्लीट होने वाला है, लेकिन मेरा जो गोल है या मेरा जो टारगेट है, मेरा जो एम है लाइफ में, वो है आईएएस अधिकारी बनने का। मैं यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहता हूं। तो अब मुझे ये बताइए कि 12th के बाद मैं ऐसा क्या ग्रेजुएशन में ऑप्ट करूं, मैं किस सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन करूं कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन में आसानी हो जाए। ये सवाल आप लोगों का होता है ना। और अभी आप लोग बोर्ड के एग्जाम देने वाले हो, क्लास 12th के एग्जाम आप लोगों के शुरू होने वाले हैं। आई थिंक फरवरी मार्च में आप लोग एग्जाम दोगे, ठीक है। और इसके बाद आप ये दिमाग से आपका खटकने लगता है, ठीक है ग्रेजुएशन करना है, यू कैन डू एनीथिंग। बट अगर आप ये सोच रहे हो या आप कहीं कंफ्यूज हो कि व्हाट टू डू इन ग्रेजुएशन सो दैट वो मुझे फायदा दे यूपीएससी की प्रिपरेशन में, तो उसके ऊपर यहां पर मैं आपको थोड़ा सा आज बात करने आया हूं। एक छोटा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो आपके लिए यहां पर लेके आया हूं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपको गाइडेंस चाहिए है यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेकर, तो वो आप यहाँ पर आगे मुझसे कनेक्ट हो जाइए। एक डिस्कशन ग्रुप भी इसके साथ लगा हुआ है, वहां पर अपने आप मैसेजेस जो है मुझे भेज सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज टू बिगिन विद, मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी आप क्लास 12th में हो, ठीक है ना। आप 12th बोर्ड के एग्जाम जो है वो देने जा रहे हो, आप 12th बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हो, ठीक है। अभी आप 12th में हो, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है, 12th में है। और आपका जो एम है ना, वो आपका एम क्या है? मेरा एम है सर, मेरा एम है यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने का, ठीक बात है। तो मैं मान के चल रहा हूं ये आपका जर्नी है और ये आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि सर मुझे ना यहां से एक सीधा रास्ता दिखा दो कि यहां पर मैं कैसे पहुंच जाऊं, है ना। इस एग्जाम की प्रिपरेशन में, यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्या सब्जेक्ट्स में यहां पर ऑप्ट करूं। तो पहला जो स्टेप आपके सामने भी आ रहा है 12th एग्जाम के बाद, इस रास्ते में जो पहला स्टॉप होगा आपके लिए, जो आपको पहला पड़ाव मिलेगा, वो है कि मुझे क्या ग्रेजुएशन करना चाहिए। मुझे क्या ग्रेजुएशन करना चाहिए। क्यों ग्रेजुएशन? क्योंकि यूपीएससी आईएएस बनने के लिए, आप इस एग्जाम को देने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है कि आपको एक ग्रेजुएट होना चाहिए। यानी कि आप ग्रेजुएट हो चुके हो या आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे अभी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे सुन रहे होंगे, अभी 2025 यहाँ पर लग गया है, ठीक है। तो आप लोग अभी 12th करोगे, तो अगर आप लोग 3 ईयर कोई कोर्स करते हो ग्रेजुएशन में, तो जाहिर सी बात है कि 26, 27, 28 में आप पहला अटेम्प्ट दे सकते हो जाके, ठीक है। और कोई यहाँ पर 4 ईयर कोर्स कर रहा होगा तो 29 में देगा, कोई 5 ईयर कोर्स कर रहा होगा तो 30 में दे सकता है। बट द पॉइंट इज कि स्टूडेंट्स, आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अब जल्दी शुरू करना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव रियलाइज समवेयर कि कॉलेजेस में जा जाकर टाइम जो है ज़्यादातर निकल जाता है, ऐसे ही हमको पता नहीं चलता है। और हम चाहें तो कॉलेज के टाइम में भी 2 घंटा 3 घंटा निकाल के कुछ अगर प्रोडक्टिव पढ़ाई कर लें, तो शायद उस चीज़ को कंपाउंडिंग करें। अगर हम लोग हर दिन 1 घंटा 2 घंटा भी हम लोग 2 घंटा निकाल पाए, 3 घंटा निकाल पाए, तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स 4 ईयर्स पर डे की पढ़ाई के हिसाब से, तो भी ये बहुत हो जाता है। और अगर उतना हम लोग पढ़ के कॉलेज के टाइम में एज पा लें इस यूपीएससी के हिसाब से, तो शायद हम जब इस एग्जाम को देंगे तो हम बहुत क्लोज आ सकते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने में, ठीक है। तो यहां पर बड़ा सवाल यही है कि सर मुझे ना इस रास्ते में ही बता दो कि यहां से यहां पर जाने के लिए जो ग्रेजुएशन है वो कौन सा करूं, ताकि मैं इसी रास्ते पर रहूं। ऐसा ना हो कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मुझे जो ग्रेजुएशन करना है वो कुछ हो और मैं कोई और ग्रेजुएशन करने लगूं। क्योंकि है तो रिक्वायरमेंट ग्रेजुएट होने की, लेकिन ग्रेजुएट ऐसे भी है कि भाई आप फॉर एग्जाम्पल आप बैचलर का कोई भी कोर्स कर सकते हो, है ना, यूजी का कोई भी कोर्स कर सकते हो, जितने भी इंडिया में अवेलेबल है, यू कैन डू द कोर्स, क्योंकि यूपीएससी के लिए ग्रेजुएट ही यहां मांगता है, ठीक है। तो अपने पास क्या क्या ऑप्शन है, देखो एक मोटे मोटे तौर पे सबको पता है, इतना तो बेसिक्स कि भाई सर 2 ब्रॉड कैटेगरी तो सबको पता है। एक होते हैं सर मैथ्स वाले, जो 12th क्लास में मैथ्स वाले होते हैं। एक होते हैं सर बायो वाले, है ना, और बहुत बड़ा चंक इन्हीं का होता है। लेकिन क्या सिर्फ यही है? नहीं, इसके अलावा भी हमने देखा कि सर कुछ होते हैं कॉमर्स वाले, है ना। अब तो सर पीडब्ल्यू भी कॉमर्स वाला है, पीडब्ल्यू में कॉमर्स वाला है बहुत टाइम से, है ना, काफी अच्छे से रिजल्ट आ रहे हैं। एनीवे, दूसरा है हमने देखा आर्ट्स वाला भी अपने पास है। कुछ बच्चे होते हैं जो 12th में आर्ट्स लिए होते हैं। तो ग्रेजुएशन में ऑटोमेटिकली आप जो 12th में लिए हो ना, उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन में लाइन खुलती है। आपके पास 12th में मैथ्स होता है तो आप बीटेक करने लग जाते हो, एक तो ये ऑप्शन आपके पास है ना। और बायो है तो ऑब्वियसली आप यहां पर कुछ भी डॉक्टरी की पढ़ाई करते हो, आप एमबीबीएस करते हो या कोई भी यहां पर आप डॉक्टरी की जो है
वो पढ़ाई यहां पर करने लगते हो, राइट। सिलेक्शन नहीं हुआ एमबीबीएस में, आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ग्रेजुएशन में आके फिर बीएससी ऑप्ट कर लेते हैं, बीएससी करने लग जाते हैं, है ना, ऐसे भी होते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन में, फॉर एग्जांपल वो बीबीए करते हैं, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, फिर बाद में मास्टर्स में एमबीए कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बीसीए करते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी कर लेते हैं। लेकिन हमारे लिए इस एग्जाम के लिए व्हाट इज द रेलेवेंट ग्रेजुएशन जो हमें करना चाहिए? देखो, मैं आपको एक बात बोलूंगा कि यूपीएससी ग्रेजुएट मांगता है, और इसीलिए यूपीएससी ना एक बहुत ही मैच्योर बॉडी है, और ग्रेजुएट मांगने का मतलब ही यही है कि भाई आप ग्रेजुएट हो, आप एक मैच्योर पर्सन हो जाओ, और फिर आप इस एग्जाम को दे रहे हो, आप एग्जाम को निकालो। क्योंकि जो एग्जाम है वो जनरल नॉलेज का है, जनरल स्टडीज का है ना, स्पेशलाइजेशन एक्चुअली नहीं मांगता है, जनरल स्टडीज है, जनरल नॉलेज आपसे मांगता है। तो कोई भी ग्रेजुएशन आप कर सकते हो, पहले चीज तो ये है, ठीक है। बट हाँ, अगर आप, जैसे मैं बोलूंगा, मैं आपको कुछ अगर प्रोज एंड कॉन्स बताना चाहूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से बीए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स बीए को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि सर मुझे क्या बीटेक करना चाहिए, मैं क्या बीटेक करके यूपीएससी का एग्जाम दे सकता हूँ, क्या बीटेक में सर इतनी पढ़ाई होती है, क्या मैं कॉलेज के टाइम पे अपना समय जो है निकाल सकता हूँ पढ़ने के लिए? देखो यार, ये तो डिपेंड करता है आपके कॉलेज टू कॉलेज और आपके ऊपर कि आप कितना समय निकाल रहे हो। बट मुझे लगता है दिन भर में 24 घंटे होते हैं, इंसान 24 घंटे में सो लेगा, कॉलेज कर लेगा, सब कर लेगा, उसके बाद भी उसके पास जो है वो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे आराम से बचते हैं, जिसमें वो कुछ प्रोडक्टिव कर सकता है, सब कुछ करने के बाद, दोस्ती यारी सब कुछ करने के बाद, है ना। तो आप ग्रेजुएशन कोई भी करो, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि यू शुड स्टार्ट अर्ली। और अब तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बताते नहीं है, आप लोग को लगेगा कुछ एक आध कमेंट आएंगे, भाई पढ़ लें दो, अभी जी लें दो जिंदगी, कॉलेज में जा रहे हैं, जी लेने दो, आएंगे ऐसे कमेंट कि भैया तुम तो बिजनेस करना चाह रहे हो, ठीक है, आपको जैसा लग रहा है आप बोल सकते हो, बट मैं आपको सच्चाई जो बता रहा हूँ वो यही है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 निकाला है फर्स्ट अटेम्प्ट में, है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमने देखे, टीना डाबी मैडम जो थी, टीना डाबी को देखा हमने, ठीक है, कनिष्क कटारिया, देयर मेनी एग्जाम्पल्स। अब कोई कहता है यार 3 साल है, जी लेने दो हमको, ग्रेजुएशन हमें कर लेने दो, तो यार आप जी लो, कोई मना नहीं कर रहा है आपको। लेकिन आप मुझे ही बताओ, कोई अगर 3 साल अगर इसमें 2-2 घंटा, 3-3 घंटा दे देता है, तो क्या उसका जीना बंद हो जाएगा? क्या उसका जीना हराम हो रहा है? शायद नहीं, क्योंकि शायद वो 2-3 घंटा जो आप पढ़ोगे डेली बेसिस पे, 2 घंटा भी पढ़ोगे डेली बेसिस पे ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 ईयर्स, तो शायद जब कंपाउंडिंग करोगे ना, तो पता नहीं कितने घंटे हो जाएंगे, और उसका एज आपको डेफिनेटली मिल रहा होगा। आप ग्रेजुएशन के बाद जो शुरुआत करेगा वो 0 पे होगा, और जो ग्रेजुएशन के साथ पढ़ता जा रहा होगा वो इतने सारे घंटे एक्स्ट्रा पढ़ चुका होगा। तो आप समझ सकते हो कि एक व्यक्ति जो जल्दी शुरू कर रहा है उसको थोड़ा एज तो यहाँ पर होता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि आप 3 साल अपने थोड़े टफ करके 30 साल अच्छे जीना चाहते हो, या फिर आप 3 साल को एंजॉय करके बाकी आने वाले 30 साल के लिए 3 साल के बाद संघर्ष करना चाहते हो, या आपका यहाँ पर आउटलुक होगा। बट ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में क्या है, देखिए मैं आपको ना इन कॉन्टेक्स्ट टू बीए यहाँ बताना चाहता हूँ। आर्ट्स, जो स्टूडेंट्स आर्ट्स कर लेते हैं 12th में और वो बीए करते हैं, अब बीए में भी दोस्तों क्या होता है ना कि सब्जेक्ट्स मैटर करता है, सब्जेक्ट्स। पहले मैं एक लाइन क्रक्स कर दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे कि ग्रेजुएशन में क्या करना चाहिए। तो क्रक्स में इज दिस, माय स्टेटमेंट इज दिस, दैट यू कैन गो फॉर एनी ग्रेजुएशन। नन ऑफ द ग्रेजुएशन, कोई भी ऐसा ग्रेजुएशन नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा एज दे देगा कि आपने अगर यही ग्रेजुएशन कर लिया तो आप समझ लो बन गए यूपीएससी। ऐसा नहीं है, यूपीएससी सबको एक इक्वल प्लेइंग फील्ड देगा, सबको बराबर का मौका देता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए बीए कर रहा होगा हिस्ट्री से तो उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बट हाँ, आपको सर फिर आप क्यों बोल रहे हो, बस यही हो सकता है फायदा कि आप कोई चीज जल्दी शुरू कर रहे हो। जैसे हमने देखा कि पहले के टाइम पे आप अपने पेरेंट्स से पूछेगा, उनके टाइम पे कंपटीशन कैसा था, आज के टाइम पे कंपटीशन कैसा है ना। पहले के टाइम पे तो लोग ग्रेजुएट हो जाते थे, पीजी कर लेते थे, फिर नौकरी के बारे में सोचते थे, है ना, फिर नौकरी के बारे में सोचते थे। लेकिन अब टाइम्स आर वेरी डिफरेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत है, जॉब्स आर लेस एंड पीपल आर फाइटिंग फॉर द जॉब, है ना। बहुत बुरी तरह लड़ाई चल रही है कि जिसको जॉब मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। इन दैट सिनारियो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जल्दी शुरुआत करिए, ठीक है ना। तो जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, चाहे बीटेक की, चाहे एमबीबीएस डॉक्टर कोई भी हो, तो आपको समझना ये है कि कोई भी आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट हाँ, जैसे बीटेक के जो पार्ट ऑफ सिलेबस होता है, आप 5 साल बीटेक में जो पढ़ोगे, अगर ड्यूअल डिग्री कोर्स है तो, या 4 साल करोगे, तो उसका कोई भी सिलेबस का पार्ट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सेम गोज विद बायो ऑल्सो, अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो, आप डॉक्टरी पढ़ रहे हो, है ना, आप बीएमएस कर रहे हो, आप बीडीएस कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, तो उसका बेनिफिट तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा देखने को मिला है
कई बार कि बीटेक वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो डॉक्टरी पढ़ रहे होते हैं, ये क्लास 12th के लेवल पे ही इतना ज़्यादा मेहनत कर चुके होते हैं, जिनका एग्जाम क्लियर भी हो जाता है ना, वो इतनी मेहनत कर चुके होते हैं कि उनको कॉपी किताब के साथ बैठना आता है, 6-6 8-8 घंटे उन्होंने पढ़ाई करी है। तो जब वो उस एग्जाम में अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, मन चाहा कॉलेज नहीं मिलता है, तो जब वो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उनको एक हैबिट बनी हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क अगर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है तो वो ज़रूरी है कि वो क्या करे, उसको कॉपी किताब के साथ मोहब्बत होनी चाहिए, कॉपी किताब उसके दोस्त यार होने चाहिए, उन्हीं से उसकी मुलाकात डेली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ऐसा जो होता है, जो जेई वाला होता है, बीटेक वाला, या फिर आपका एमबीबीएस वाला होता है, तो चूंकि जो सक्सेसफुल स्टोरीज की बात करूँ अगर, तो या फिर जो थोड़ा बैड लक की वजह से रह जाते हैं, ये सारे स्टूडेंट्स में ना पढ़ने का बहुत ज़्यादा जील होता है, मादा होता है। ठीक है, और इस वजह से शायद ये कुछ एक्स्ट्रा मतलब इजीली थोड़ा कोप अप करना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे सिलेक्शन हमको बीटेक जो ये स्टूडेंट्स होते हैं ग्रेजुएशन में, उनके देखने को मिलते हैं, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू डू लॉट ऑफ लेबर। वो बहुत मेहनत कर पाते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने पहले से सीखा होता है, वो उस पूरे माहौल में जमे होते हैं। ठीक है, बट मैं बात करूं बीए वाले के स्टूडेंट्स की, तो जो स्टूडेंट्स आर्ट्स लेता है तो ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट कमजोर है। पहला चीज तो ये ट्रेंड अब आजकल जा रहा है, क्यों? क्योंकि आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं ना, मतलब उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बहुत सारे आर्ट्स स्टूडेंट्स लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स कमजोर भी होते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स बीए अब इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इनको यहाँ पर एज मिलता है व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर मान लीजिए बीए करता है और उसके सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, उसका सब्जेक्ट है पॉल साइंस, उसका सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, उसका सब्जेक्ट है मान लीजिए फॉर एग्जांपल पॉल साइंस या पॉलिटी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, उसका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसका सब्जेक्ट है मान लीजिए इकोनॉमी, सब्जेक्ट है उसका ज्योग्राफी। अगर आप इन सब्जेक्ट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल आप इन सब्जेक्ट्स के अंदर अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपका कुछ आपको यहाँ पर मैं कहता हूँ ना, एक स्लाइड सा आपको एज यहाँ पर हो सकता है, स्लाइड सा एज। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बीए का आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो उसका फायदा मिलेगा, वो नहीं मिलेगा आपको। आप सोचो हम बीए कर लें, फॉर एग्जांपल हम बीए कर लें संस्कृत में, हम बीए कर लें इंग्लिश में, हम बीए कर लें कोई भी एक XYZ सब्जेक्ट ले लिया उसमें, तो सारे सब्जेक्ट्स का आपको डेफिनेटली फायदा नहीं मिलेगा। मैं इसलिए इनका फायदा बोल रहा हूं बिकॉज यूपीएससी का जब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में आपको ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, ये सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, और अल्टीमेटली इन्हीं का सबसे ज्यादा वेटेज आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। तो किसी भी चीज का आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर आपको ये सब्जेक्ट्स का वेटेज देखने को मिलता है। एंड ऑफ कोर्स जब आप इंटरव्यू भी जाते हैं तो आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, जब आप बातचीत करते हैं, आपके सवाल जवाब होते हैं, तो भी आपके सोसाइटी में आप जो जहां रह रहे हो, आपकी पॉलिटी, आपकी इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमिकल रीजंस, वॉट एवर इट इज, तो वही उसके अराउंड होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ इसकी वजह से एज हो जाएगा, पर जैसे मान लो किसी का सब्जेक्ट हिस्ट्री है, ठीक है, ग्रेजुएशन में, तो भाई उसको सिलेबस का, यूपीएससी के सिलेबस का बस हिस्ट्री तो है जो उसको थोड़ा सा आता होगा पहले से, ये एडवांटेज होता है। और वो भी तब आएगा जब वो कॉलेज को सीरियसली लेगा, वरना जनरली कॉलेज में समय कैसे निकलता है, किन के साथ निकलता है और किस पेड़ों के नीचे निकलता है, ये आपको भी पता है, ठीक है ना, नहीं पता है तो अब जानेंगे आप। तो बेसिकली क्या है कि ठीक है, ऑल जोक्स अपार्ट, ये सब चीज़ें चलती हैं कॉलेज के साथ, दैट्स नॉट कोई ऑड बात नहीं है, सबके साथ है, ये तो होता है। बट द थिंग इज कि आप इसके साथ कितना सीरियसली आप अपने 2 घंटे 3 घंटे निकालते हो, क्योंकि समय 24 घंटे होते हैं, उसमें से इंसान अगर 7 घंटा सो भी लिया, उसके बाद वो कॉलेज भी चला गया अपना 10 घंटे, उसके बाद भी 17 घंटे का 24 घंटे उसके पास फिर भी 7 घंटे होते हैं, दोस्ती यारी कर ली, खाना पीना कर लिया, फिर भी वो 2-3 घंटा निकाल देता है, ठीक है, और वो प्रोडक्टिव करे, क्योंकि वो 2-3 घंटा 2 घंटा भी आप डेली देते हो, 365 दिन है, इनटू मल्टीप्लाई कर लो, सब दिन नहीं भी पढ़ पाए आप, 100 दिन पढ़ पाए फिर भी मल्टीप्लाई कर लो, तो भी बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ आपको इम्पैक्ट जो है एडवांटेज मिल लेता है। तो मैं ये कहूंगा कि ठीक है, आप कोई भी ग्रेजुएशन के साथ जा सकते हो अगर आप इसके पीछे जा रहे हो, यूपीएससी करना चाहते हो, ठीक है। बट हाँ ये है कि आप अगर बीटेक करोगे, 5 ईयर कोर्स करने लगते हो, तो आपका अटेम्प्ट जो है वो 5 साल ग्रेजुएशन होने के बाद ही आएगा, है ना। जैसे बीए है, बीए फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल बीए कर रहे हो तो 3 ईयर कोर्स, अब 3 ईयर कोर्स में क्या होगा, 3 ईयर कोर्स में आप 3 साल के बाद अटेम्प्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, है ना। तो एज सच बीए का कोई फायदा, मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि बीए कर लिया तो मतलब एग्जाम क्लियर ही हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या मैं कहूंगा कि बीटेक किया तो एग्जाम नहीं निकलेगा, ऐसा भी नहीं है। इनफैक्ट बीटेक के स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बोला कि नॉन आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, यानी साइंस साइड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनका हमको बहुत स्कोर्स देखने को मिलता है, बहुत सिलेक्शंस देखने को मिलते हैं। रीजन इज दिस कि भाई वो काफ़ी रैशनल और काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल और काफ़ी ज़्यादा दिमाग उनका कुक हो चुका होता है उन प्रिपरेशंस में, तो वो एक थोड़ा सा यहाँ पर उनको आर्ट ऑफ एलिमिनेशन एंड ऑल दीज थिंग्स वो लर्न कर लेते हैं, ठीक है। बट बीए के स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या एज होता है,
उनका थोड़ा सा पढ़ाई सिलेबस रिलेवेंट हो सकता है अगर आप बीए के अंदर भी ये सब्जेक्ट्स चूज करते हो तो ही। ऐसा भी नहीं है कि हाँ अगर आपने पॉलिटिकल साइंस चूज कर लिया तो अब आप तो पूरा आईएएस बन के निकलोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। बट हाँ एज ये है कि भाई जो सिलेबस यहाँ पर आएगा पॉलिटिकल साइंस के एस्पेक्ट से वो आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, तो होगा ये कि भाई आपको थोड़ा अलग से बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो ग्रेजुएशन में पढ़ते जाओगे 3 सालों के लिए उसका बहुत हद तक सिलेबस यहाँ मैच करेगा। अभी एग्जाम्पल के रूप में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों के लिए एक वीडियो बनाया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाया था। उनका सेमेस्टर एग्जाम है तो मैंने उनके लिए एक उनका सेमेस्टर के लिए एक वीडियो बनाया था। अब उस सेमेस्टर 1 के वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री वाज द सिलेबस। अब मैंने उनको ये भी दिखाया था कि देखो तुम लोग जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना अपने ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में, उसका कितना रेलेवेंस है यूपीएससी के सिलेबस के साथ। मैंने कई बार पीवाईक्यू भी करके दिखाए थे। तो ध्यान रखिएगा कि ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो हो सकते हैं अगर आप प्रोवाइडेड उसको आप अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट करना चाहें, उसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहें तो एडवांटेज है। अदरवाइज आपको 12th के बाद क्या करना है, आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यू कैन गो फॉर बीटेक, यू कैन गो फॉर बीएससी, यू कैन गो फॉर एमबीबीएस, यू कैन गो फॉर एनी अदर टाइप ऑफ आप बीसीए कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो। बट यस आप बीबीए से करोगे, फॉर एग्जांपल आप बीसीए कर रहे हो, आप बीबीए कर रहे हो, तो बीसीए जो करोगे उस ग्रेजुएशन में कुछ भी रेलेवेंसी नहीं बचेगी यूपीएससी के हिसाब से। तो अगर आप कभी यूपीएससी को देख रहे हो कि नहीं मेरा यार ये गोल ये है, इफ यू आर क्लियर विद योर गोल देन यू शुड गो फॉर दोज थिंग्स जो आपको थोड़ा प्रिपरेशन को इजी कर दे। आप उन सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ो ना, ओवरलैपिंग सब्जेक्ट पढ़ो कि भाई जो मेरे ग्रेजुएशन में है वही मेरे यूपीएससी में आ रहा होगा, वो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा, है ना। अब क्या फायदा कि आप ग्रेजुएशन के अलग सब्जेक्ट पढ़ोगे फिर आप बीए के पढ़ोगे। वैसे होता ये भी है, बहुत लोग पढ़ते हैं, मैक्सिमम लोग यही कर रहे होते हैं, ठीक है। बट द टाइम्स एज आई सेड हैज चेंज्ड एंड कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। तो यहां पर मेरा कहीं भी पूरे वीडियो में ये कहना नहीं है कि आप बीए ही करो, या ये भी कहना नहीं है कि आप बीटेक मत करो। दोनों ही चीजें आप कर सकते हो। मैंने आपको बस दोनों के प्रोज एंड कॉन्स यहां पर बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको यहां पर मेरी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और आप अपने इस करियर ऑप्शन के लिए अच्छे तरीके से चूज कर सकते हो। कोई भी आपको और बेटर कुछ सजेशन चाहिए या फिर आपको कुछ और डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट करिएगा या फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। सो वंस अगेन टू साइन ऑफ, the final comments is that you can go for any of the graduations. There is no such graduation जो आपको एक एज प्रोवाइड कर रहा हो। बट हाँ अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना ही चाहते हो तो आप ऐसे सब्जेक्ट्स को जाके चूज करिए। मैं तो एक सजेस्ट कर रहा हूं बस कि भाई आपको जो फायदा करे, ठीक है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप यूपीएससी निकाल ही दोगे। फायदा कर सकता है, हेल्प कर सकता है, थोड़ा ईजी हो सकता है, बट नॉट नेसेसरी कि आप क्लियर कर लो। इसमें नेगेटिव पॉइंट ये भी हो जाता है कि मान लीजिए हमने ऐसा ग्रेजुएशन चूज कर लिया यूपीएससी को देखते हुए और मान लीजिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पास बैकअप प्लान के लिए क्या होगा। तो लोग इसे जनरली बीए छोड़ के लोग प्रोफेशनल डिग्री भी करने चले जाते हैं, ठीक है। और प्रोफेशनल डिग्रीज में बीटेक को जनरली चूज किया जाता है। आज के टाइम में बीटेक हो गया, बायो साइड के जो आपके ग्रेजुएशन हो गए वो चूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए आप अपने ग्रेजुएशन को चूज करिएगा कि आपका बैकअप प्लान भी यहाँ पर एक अच्छा हो। और होपफुली आपको मेरी सारी बातें यहाँ समझ में आ गई होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय भारत।